हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन इंडो पाठशाला। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टॉप 50 एमसीक्यूज़ ऑफ हिस्ट्री, जो कि ये मिक्स्ड 50 क्वेश्चंस होंगे। दैट मींस एंशियंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री के मिक्स्ड क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। ओके, सो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। सो स्टार्टिंग विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन, ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर महावीरा अटेंड कैवल्या। कैवल्या दैट मीन्स मोक्ष और वी कैन से ज्ञान या नॉलेज। ओके, तो देखिए महावीर ने किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति की थी? तो रिजुपालिका रिवर था। ओके, एट द एज ऑफ 42 महावीरा अटेंड कैवल्या अंडर अ साल ट्री। जो ट्री था वो साल वृक्ष था, एंड द बैंक ऑफ रिवर रिजुपालिका, और जो कि एक मॉडर्न बिहार में कह सकते हैं जृंभिक ग्राम। ओके, तो जृंभिक ग्राम के पास में रिजुपालिका रिवर के तट पे कैवल्य की प्राप्ति हुई थी एट द एज ऑफ 42 अंडर अ साल ट्री। ओके, कुंड ग्राम में इनका बर्थ हुआ था, पावापुरी में। महावीर स्वामी की डेथ हो गई थी। 24 नंबर के जैन तीर्थंकर थे। नाउ देखिए, ये जो ऑप्शन नंबर ए में निरंजना रिवर है ना, यहाँ पे महात्मा गौतम बुद्ध को मोक्ष या ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ओके, निरंजना रिवर के तट पे बोधि वृक्ष बोध गया बिहार में। ओके, चलिए, लाइट ऑफ एशिया भी किसको कहते हैं? महात्मा बुद्ध को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द लेटर वैदिक पीरियड हु वॉज द गॉड ऑफ शूद्रास? ओके, तो चार थे ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो शूद्र के देवता कौन थे? तो ये पूषण थे। ओके, देखिए यहाँ पे ब्राह्मण के जो गॉड थे अग्नि, इंद्र एंड वरुणा ये क्षत्रिय के थे, रुद्र एंड मारुत, मारुत दैट मीन्स एयर या विंड, हवा। ओके, तो देखिए ये वैश्य के थे, जो पूषण थे वो शूद्र के गॉड थे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर। एट विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स टेराकोटा फीमेल फिगर्स वेयर डिस्कवर्ड? तो देखिए निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से टेराकोटा की आकृतियां प्राप्त हुई हैं जो फीमेल? तो ये है मोहनजोदारो से। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें ग्रेट बाथ, जो विशाल स्नानागार है, द बिगेस्ट बाथ घाट, ये भी मोहनजोदारो से प्राप्त है। और ग्रैनरी, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, जो कांसे की नर्तकी मूर्ति है, डांसिंग गर्ल की जो ब्रॉन्ज की स्टैच्यू है। बियर्डेड मैन, जो दाढ़ी वाला आदमी। टेराकोटा टॉयज़ हैं जो, ये सारी चीज़ें आपको बुल सील, पशुपति सील, और ये मेसोपोटामियन टाइप की 3 सिलेंड्रिकल सील्स भी, और एक बुना हुआ कपड़ा, वुवेन क्लॉथ्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको मोहनजोदारो से मिली है। व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ अंग महाजनपद? तो अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो चंपा विल बी योर करेक्ट आंसर। अंग महाजनपद, 16 महाजनपद थे ना, टोटल 16 महाजनपदास थे। तो अंग देखिए मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ मोंगियार या भागलपुर, जो कि बिहार में पड़ता है, वहाँ पे अभी करंट या मॉडर्न लोकेशन है ऑफ अंग। ओके, नाउ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स द पिरामिडल रूफ कैन बी फाउंड? तो देखिए निम्नलिखित में से किस मंदिर में पिरामिड नुमा छत पाई जाती है, जो रूफ टॉप होता है ना? तो ये जो भीतरगांव टेम्पल है कानपुर में, उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ पे क्या है कि पिरामिड नुमा जो ऊपर की रूफ है, छत है, वो पाई जाती है। ठीक है, ये ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ गुप्ता टेम्पल्स है, और ये पूरा टोटली ब्रिक्स का बना हुआ है। ब्रिक्स दैट मीन्स कि जो ईंट वगैरह यूज़ होती है ना, वो। और जो इसके वॉल्स हैं ऑफ दिस टेम्पल, वो टेराकोटा के बने हुए हैं, टेराकोटा पैनल्स के। नाउ नेक्स्ट, हु स्टैब्लिश्ड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी? तो ये धर्मपाल विल बी योर करेक्ट आंसर। धर्मपाल ने भागलपुर डिस्ट्रिक्ट, जो कि बिहार में पड़ता है, वहाँ पे विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश किया था। और देखिए इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, जो मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी की जो फोर्सेस थी, उनके द्वारा क्या कर दिया गया था इन 1193। तो विक्रमशिला जो यूनिवर्सिटी है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। हु इज़ द फाउंडर ऑफ हरियंका डायनेस्टी? तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर, बिम्बिसारा। तो बिम्बिसारा वॉज द फाउंडर ऑफ हरियंका डायनेस्टी। देखिए बिम्बिसारा का अनदर नेम था श्रेनिया और श्रेनिका।
तो ये जैन टेक्स्ट में कहा गया है कि ही हैड अ लार्जर आर्मी, तो इस वजह से बिम्बिसारा वॉज कॉल्ड श्रेनिया और श्रेनिका। टाइम पीरियड वॉज 544 to 492 BC एंड फाउंडर ऑफ हर्यंका डायनेस्टी। एंड गौतम बुद्ध के समकालीन था, कंटेम्परेरी था, एंड इसने एक न्यू राजगृह नाम की एक सिटी बनाई थी। तो बिम्बिसारा के बारे में ध्यान रखना है। इंडस वैली सिविलाइजेशन इज अ सिविलाइजेशन ऑफ विच एज, तो कौन सी काल की सभ्यता है ये, तो ब्रॉन्ज एज की है। कॉपर प्लस टिन एलॉय ऑफ ब्रॉन्ज। ओके, तो ये आपको साइंस का फैक्ट याद रखना है। तो देखिए ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन कांस्य युगीन है, तो सिंधु घाटी सभ्यता है। और देखिए टाइम पीरियड है 3000 BC to 1300 BC। और देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन का जनित फ्रॉम 2500 to 1700 BC, तो ये आपको टाइम पीरियड्स भी रिमेंबर करने हैं। द डॉकयार्ड जो बंदरगाह था, द डॉकयार्ड वॉज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो ये लोथल में बंदरगाह पाया गया था। ओके, तो देखिए जो कपल्स थे ना, उनके भी जो बरियल किया गया था, उनको ज़मीन के नीचे दफनाया गया था, तो वो भी लोथल से ही मिला है। और देखिए हड़प्पन साइट्स होती हैं 4, टोटल 4 हड़प्पन साइट्स हैं जो कि कंसिडर की जाती हैं मेन हड़प्पन साइट्स। तो हड़प्पा, मोहनजोदारो, बनावली एंड धोलावीरा, तो ये 4 मेजर साइट्स हैं ऑफ हड़प्पा, तो इसको कंसिडर किया जाता है मेन हड़प्पन साइट्स। देखिए यहाँ पे आपको इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको पढ़ के ये बता दे रही हूँ। देखिए हड़प्पा जो कि पाकिस्तान में अभी है, रावी नदी के तट पे है, रावी रिवर के तट पे है। दयाराम साहनी ने इसको 1921 में डिस्कवर किया था। ठीक है, तो यहाँ से आपको बुलक कार्ट्स, कॉफिन बरियल्स, सैंडस्टोन स्टैच्यू ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी, तो ये सारी चीज़ें हड़प्पा से मिली है। नेक्स्ट देखिए मोहनजोदाड़ो है जो कि पाकिस्तान में है, और जो इंडस रिवर है सिंधु नदी उसके रिवर बैंक पे है। और देखिए लरकाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध में मोहनजोदारो है। और आर.डी. बनर्जी जो कि राखल दास बनर्जी हैं, इनके द्वारा 1922 में मोहनजोदारो को डिस्कवर किया था। मोहनजोदारो जो एक वर्ड है दैट मीन्स माउंट ऑफ द डेड, एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एन ओएसिस ऑफ सिंध। ओके, तो देखिए मोहनजोदारो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ से ग्रेट बाथ जो कि लार्जेस्ट ब्रिक वर्क से बनी हुई है ये पाई गई थी। और देखिए लार्जेस्ट बिल्डिंग भी थी यहाँ पे, अन्नागार और स्नानागार, दोनों चीज़ यहाँ से मिली थी। और ब्रॉन्ज़ की बनी हुई एक डांसिंग गर्ल की ऐसी स्टैचू कह सकते हैं वो भी थी। और देखिए इम्प्रेसिव यहाँ पे बहुत ही अच्छी ड्रेनेज सिस्टम भी पाई गई थी। ओके, और सील ऑफ पशुपति भी मिले हुए थे। नेक्स्ट देखिए चनहुदड़ो है, तो ये भी पाकिस्तान में लोकेटेड है और इंडस रिवर के तट पे है, और एनजी मजूमदार ने इसको डिस्कवर किया था। ओके, तो देखिए बैंगल्स की फैक्ट्री जो हाथों में चूड़ियाँ पहनती है ना वुमेन, तो वहाँ पे मिली हुई थी। नेक्स्ट देखिए धोलावीरा है, ये गुजरात में लोकेटेड है लूनी नदी के तट पे। और लूनी आपको ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है तो रन ऑफ कच्छ में जाके ये डिसअपियर हो जाती है ना, विलीन हो जाती है उसी में, लूनी रिवर। और देखिए जेपी जोशी ने धोलावीरा गुजरात को डिस्कवर किया था। ठीक है, धोलावीरा गुजरात में है ऐसा उन्होंने डिस्कवर किया था। तो वहाँ पे जो वाटर मैनेजमेंट है ना, बहुत ही अच्छा वाटर मैनेजमेंट धोलावीरा गुजरात में देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखिए बनावली है फतेहाबाद में, और इसको डिस्कवर किया था आर.एस. बिस्ट ने, और ये घग्घर नदी के रिवर बैंक पे है। ओके, और देखिए यहाँ पे से जो बोन्स ऑफ हॉर्सेस हैं, जो घोड़ों की हड्डियाँ हैं, तो ये यहाँ से बनावली से पाई गई हैं, फतेहाबाद में है। राखी गढ़ी ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज देखिए ये जो बिगेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसको कहें तो ये राखी गढ़ी है। ओके, और ये वसंत शिंदे ने खोजा था, और ये घग्घर रिवर के रिवर बैंक पे है। नेक्स्ट देखिए सुतकांगिन डोर है, तो पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान और दास्क नदी के तट पे। और यहाँ पे ये हड़प्पा और बेबीलोन के बीच का जो अगर कह सकते हैं ना, तो वो है सुतकांगिन डोर साइट। नेक्स्ट देखिए लोथल है, तो लोथल इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ पे डॉकयार्ड भी है, बंदरगाह भी है, और ये भोगवा नदी के किनारे है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग गुप्ता रूलर्स इज नोन एज द इंडियन नेपोलियन, तो ये है समुद्रगुप्त।
समुद्रगुप्त गुप्त शासक हैं, भारतीय नेपोलियन के रूप में इनको कहा जाता है। और जो ये गुप्ता डायनेस्टी है इसको श्री गुप्त ने फाउंड किया था। और नेपोलियन कौन था, हु वॉज द नेपोलियन, तो एम्परर ऑफ फ्रांस था। ओके, फ्रांस की कैपिटल क्या है, पेरिस। तो एम्परर ऑफ फ्रांस वॉज नेपोलियन। और ये वाटरलू का एक बैटल हुआ था, उसमें ये डिफीट मतलब कि हार गया था। बट जो हमारे समुद्रगुप्त हैं वो कभी नहीं हारे थे। ठीक है, तो देखिए जो ये नेपोलियन था तो इसने कैप्चर किया था ऑस्ट्रिया, रशिया, स्पेन, यूरोप, तो ये सारी चीज़ें। और बट 1815 में 1815 में वाटरलू का एक बैटल होता है, तो उसमें नेपोलियन डिफीट हो जाता है। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन फॉर हिज वर्क ऑन मेडिसिन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, तो ये सुश्रुत थे। गुप्त काल के दौरान चिकित्सा पर उनके काम के लिए जाना जाता है। इन्होंने सर्जरी में महारत हासिल की थी, तो ये बहुत ही अच्छे सर्जन थे। वॉज द बेस्ट सर्जन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड वॉज सुश्रुत। एंड गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री वॉज ऑल्सो, देखिए गुप्ता डायनेस्टी थी। एंड गोल्ड कॉइन्स उस टाइम पे चलते थे, उनको दिनार कहा जाता था। देखिए यहाँ पे और हैं, शौनक हैं, नागार्जुना है, चरक। तो चरक इज़ इम्पॉर्टेंट। तो देखिए शौनक है ना, गृत्समदा के सॉन थे, बेटे थे। एंड ही इन्वेंटेड द सिस्टम ऑफ द 4 लेवल्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो शौनक के बारे में ये आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे जीवन के 4 लेवल्स होते हैं, तो उसका इन्वेंशन या इन्वेंटर कह सकते हैं, शौनक ने किया था। नेक्स्ट देखिए नागार्जुन, तो इनको आइंस्टीन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ठीक है, बुद्धिस्ट मॉन्क थे ये, और स्कॉलर थे, विद्वान थे। एंड फाउंडर ऑफ माध्यमिका स्कूल ऑफ बुद्धिस्ट फिलॉसफी भी थे। बट आपको मेनली मेजरली ये ध्यान रखना है कि ये बुद्धिस्ट मॉन्क थे, बौद्ध भिक्षु थे। एंड आइंस्टीन ऑफ इंडिया वॉज नागार्जुना। चरक इम्पॉर्टेंट फॉर अस। देखिए फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन अगर कहा जाए तो चरक के नाम से इनको जाना जाता है। जो कनिष्क थे ना, जिन्होंने चौथी बौद्ध संगीति करवाई थी, 4th बुद्धिस्ट काउंसिल, तो उनके ये दरबार में रहा करते थे। ठीक है, कुषाण डायनेस्टी जो थी ना कनिष्क की, तो चरक वहाँ पे रहते थे। एंड सुश्रुत कहाँ रहते थे, तो ये गुप्ता डायनेस्टी के थे। ओके, नेक्स्ट, who was handed over to his Indian empire when returning from गजनी to India from मोहम्मद गौरी। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, बिकॉज देखिए जो सॉरी ए हो जाएगा, बिकॉज जो मोहम्मद गौरी है ना, इन्होंने अपना जो पूरा राजपाट वगैरह था इंडिया में, तो वो जब भारत से लौट रहे थे तो इन्होंने मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि उनका स्लेव था, दास था, उनको हैंड ओवर कर दिया था। ओके, तो देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का स्लेव एंड कमांडर था। और इसको कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दयालु था, दान करता था, काइंड पर्सन था। टाइटल्स थे मलिक एंड सिपह सलार। देखिए जो गुलाम वंश है उसका संस्थापक अगर पूछे, फाउंडर तो कुतुबुद्दीन ऐबक है, बट अगर वास्तविक संस्थापक पूछे, रियल फाउंडर पूछे, तो ये इल्तुतमिश है। ठीक है, इल्तुतमिश है। नाउ देखिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इन हाउ मेनी डायनेस्टीज सल्तनत टाइम वॉज डिवाइडेड। तो सल्तनत काल कितने भागों में विभक्त था, तो 5 भागों में विभक्त था। ओके, देखिए लॉन्गेस्ट डायनेस्टी थी तुगलक डायनेस्टी, 94 ईयर्स तक थी। शॉर्टेस्ट थी खिलजी, ओके 30 ईयर्स। आपको लॉन्गेस्ट ध्यान रखना है तुगलक, शॉर्टेस्ट थी खिलजी, 30 ईयर्स तक थी। ये इंपॉर्टेंट है, टाइम ड्यूरेशन आपको देख लेनी है। स्लेव की थी 1206 से 1290, 84 ईयर्स। खिलजी की थी 1290 से 1320, 30 ईयर्स, पूरे 30 ईयर्स तक थी। और देखिए तुगलक डायनेस्टी की थी तो 1320 से 1414, 94, 94 ईयर्स। सैयद डायनेस्टी की थी, खिज्र खान वॉज फाउंडर, तो 1414 टू 1451, 37 ईयर्स। एंड लोदी की थी, बहलोल लोदी फाउंडर थे, 1451 टू 1526। एंड 1526 में पानीपत का फर्स्ट बैटल होता है, बिकॉज बाबर एंटर कर जाता है इंडिया में। एंड इब्राहिम लोदी डायनेस्टी का लास्ट रूलर था, उसके साथ में बाबर का होता है 1526 में, 1526 में पानीपत का फर्स्ट बैटल। तो देखिए लोदी डायनेस्टी का ऑलमोस्ट 75 ईयर्स तक ये रूल करते हैं। ठीक है, तो लोदी डायनेस्टी अफ़गानिस्तान से थी, और जो भी अन्य डायनेस्टी थी जो स्लेव, खिलजी, तुगलक एंड सैयद थी, तो वो तुर्की से थी। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर। इन विच ईयर मोहम्मद गोरी इन्वेडेड इंडिया? तो इसने 1175 में इन्वेड किया था ऑन इंडिया। तो देखिए फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन 1191 में हुआ था, जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था। मोहम्मद गोरी वॉज डिफेटेड बाय पृथ्वीराज चौहान। देखिए नेक्स्ट क्या होता है, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन 1192 जस्ट आफ्टर 1 ईयर। तो ये इसमें बिल्कुल अपोजिट हो जाता है, पृथ्वीराज चौहान की डेथ हो जाती है, मतलब डेथ क्या, किलिंग कर दी जाती है बाय मोहम्मद गोरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इंट्रोड्यूस्ड टू कॉइन्स नेम्ड जीतल एंड टांका? तो ये जीतल और टांका नामक दो सिक्के चलवाए थे इल्तुतमिश ने। ओके, तो सिल्वर कॉइन्स टांका को कहते हैं एंड कॉपर कॉइन्स जीतल को कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, सिल्वर कॉइन्स टांका एंड कॉपर कॉइन्स जीतल। एंड इसने एक इक्तेदारी सिस्टम को भी डेवलप किया था। इसमें जो लार्ज ट्रैक्ट्स होते थे, बहुत बड़े बड़े इलाके होते थे, इनको इक्ता में डिवाइड कर देता था और इन्हीं को सुल्तान क्या करता था, सोल्जर्स को देता था, अपनी ऑफिसर्स को देता था एंड अपनी नोबल्स को देता था। तो इक्तादारी सिस्टम भी इल्तुतमिश के द्वारा इसको शुरू किया गया था। हु स्टार्टेड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन? तो रक्त और लौह की नीति बलबन ने शुरू की थी। एंड ऑल्सो ही स्टार्टेड अ सिस्टम नेम्ड पैबोस एंड सिजदा। तो देखिए पैबोस एंड सिजदा क्या होता है ना, पैबोस किसिंग द फीट्स एंड सिजदा क्या होता है कि मतलब अपने सिर झुकाकर बिल्कुल राजा को नमन करना, इस टाइप का सिस्टम था। और देखिए इसने अपने आप को शेडो ऑफ गॉड बोला, जिल्ले इलाही बोला। एंड इसने एक पारसी कम्युनिटी से बिलोंग करता है, एक फेस्टिवल नवरोज उसने स्टार्ट किया था बाय बलबन। ठीक है, हु कंप्लीटेड कुतुब मीनार? तो कुतुब मीनार कंप्लीट करवाया था इल्तुतमिश ने। और देखिए जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ना, ये फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ दिल्ली था। इसने कंस्ट्रक्शन, जो बेसमेंट एरिया है, बेस एरिया है कुतुब मीनार का, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था इन 1200 AD। बट बेसमेंट एरिया वो ओवरऑल अगर कह सके होल पूरा कुतुब मीनार उसको इस्टेब्लिश या कंप्लीट नहीं करवा पाया था। तो उसका एक सक्सेसर था इल्तुतमिश, उसने 3 और मंजिलों का निर्माण करवाया था, 3 मोर स्टोरेज। तो डायनेस्टी के काल में तो फिरोज शाह तुगलक आते हैं, इसने 1368 में जो कुतुब मीनार है उसकी 5th एंड जो लास्ट स्टोरी है, जो लास्ट मंजिल है, उसको निर्माण करवाया था। ठीक है, When did the बैटल ऑफ हल्दी घाटी टेक प्लेस? तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में। और ये देखिए बैटल ऑफ हल्दी घाटी अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द सिख गुरु वॉज एग्जीक्यूटेड बाय जहांगीर? तो जहांगीर ने फांसी की सज़ा किसे सुनाई थी? तो गुरु अर्जुन देव को सुनाई थी। देखिए जो गुरु अर्जुन देव है ना, 5th गुरु ऑफ सिख थे और 1606 में जहांगीर ने इनको एग्जीक्यूट कर दिया था, मतलब वही फांसी दे दी थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्हाट वाज द टाइम पीरियड ऑफ या रीन कह सकते हैं ऑफ अकबर? तो अकबर का शासन काल चला था 1556 से लेके 1556 टू 1605। और एक उसको पेचिस हो गया था, डिसेंट्री हो गई थी इन 1605, तो इस वजह से उसकी डेथ हो गई थी। इसने 49 ईयर्स तक शासन किया था और उसका बेटा था, हिज सॉन नेम वॉज जहांगीर और वी कैन से सलीम। और देखिए टॉम्ब ऑफ अकबर कहे ना तो सिकंदरा में है, आगरा में ये पड़ता है। ठीक है, सिकंदर लोदी ने आगरा को इस्टेब्लिश किया था। नाउ देखिए नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल? तो रॉबर्ट क्लाइव विल बी योर करेक्ट आंसर। और देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 1757 में प्लासी का बैटल हुआ था और उस टाइम पीरियड में रॉबर्ट क्लाइव था बंगाल का गवर्नर। द परमानेंट सेटलमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस विल बी योर करेक्ट आंसर। जो अस्थाई व्यवस्था है, अस्थाई बंदोबस्त की व्यवस्था, ये 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्टार्ट किया था। ये क्या होता था, एक एग्रीमेंट होता था बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द जमींदार्स, जो लैंड रेवेन्यू होती है उसको फिक्स करने के लिए, टू फिक्स द लैंड रेवेन्यू। दिस वॉज अ काइंड ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द जमींदार्स। नाउ नेक्स्ट देखिए, व्हेन डिड द बैटल ऑफ तालीकोटा टेक प्लेस? तो तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565। ओके,
तो देखिए ये बहमनी एम्पायर और विजयनगर एम्पायर जो कि हरिहरा एंड बुक्का के द्वारा इसको इस्टेब्लिश या फाउंड किया गया था। तो देखिए 1565 में बैटल ऑफ तालीकोटा होता है बिटवीन द बहमनी एम्पायर एंड द विजयनगर एम्पायर। ओके, और इस बैटल के मतलब के बाद ना विजयनगर एम्पायर बिल्कुल अच्छे तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था। हु वॉज द फर्स्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया? तो भारत का प्रथम वॉइस रॉय कौन था? तो ये था लॉर्ड कैनिंग। ओके, तो देखिए इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, सिविल सर्विसेज एक्ट, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट, तो ये सारी चीज़ें, और आईपीसी की धारा पढ़ते हैं ना, तो ये सारी चीज़ें लॉर्ड कैनिंग के टाइम ड्यूरेशन में आई हुई थी। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड इन, तो ये 1920 में स्टार्ट किया गया था 1920 में। और देखिए सितंबर का सेशन था कैलकाटा का, तो वहाँ पे लाला लाजपत राय ने इसके चेयरमैनशिप प्रेसिडेंटशिप निभाई थी, और गांधी जी ने प्रेडिक्ट किया था दैट ही वुड अचीव स्वराज थ्रू नॉन कोऑपरेशन। तो और उस टाइम पे वॉइस रॉय वॉज लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ओके, देखिए हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? तो जब हमारा भारत स्वतंत्र हो गया था उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था? तो वो थे माउंट बेटन। ओके, और देखिए फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तो ये सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे, अगर हम इंडियन की पर्सपेक्टिव से बात करें। ओके, नॉन इंडियन तो ये माउंट बेटन थे, बट इंडियन की पर्सपेक्टिव से बात करें तो ये राजगोपालाचारी जी थे। एंड लास्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया वॉज माउंट बेटन। ओके, लॉर्ड नहीं लगाएंगे इनके आगे, ठीक है, बिना लॉर्ड के ही ये ठीक है, तो माउंट बेटन थे। नेक्स्ट देखिए फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो ये वॉरेन हेस्टिंग थे। ओके, और अगर ओनली गवर्नर की बात करें तो वो लॉर्ड क्लाइव थे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉज वॉरेन हेस्टिंग्स ओनली, अगर सिर्फ गवर्नर की बात की जाए तो लॉर्ड क्लाइव विल बी योर करेक्ट आंसर। देखिए चार्टर एक्ट ऑफ 1833 आया था। वैसे ये जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे ना, ये गवर्नर जनरल बने थे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसके थ्रू जो गवर्नर का पोस्ट था उसको गवर्नर जनरल में कन्वर्ट कर दिया गया था। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉज वॉरेन हेस्टिंग्स, एंड ऑफिस उनका था 1772 टू 1785 तक। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 आया, उसने क्या किया कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होगा उसको क्या कर दिया कि वो इंडिया का गवर्नर जनरल बन जाएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज विलियम बेंटिक। ओके, देखिए नेक्स्ट है फर्स्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया, तो ये लॉर्ड कैनिंग बन गए थे, जो 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था उसके थ्रू। फिर देखिए फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, तो फ्री इंडिया की बात की जा रही है तो माउंट बेटन थे, ठीक है, माउंट बेटन। नेक्स्ट देखिए लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, तो वो राजगोपालाचारी थे, द ओनली इंडियन गवर्नर जनरल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए फिर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? तो इनमें से कौन सा बिल्कुल सही तरीके से सुमेलित नहीं है? तो देखिए फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में होता है, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होता है, बिल्कुल सही है। बैटल ऑफ खानवा जो होता है तो ये बाबर और राणा सांगा के बीच होता है, तो ये भी सही है। पानी पिया खाना खाया चला घाघरा बांध के, तो ये ऐसे एक ट्रिक है, बाबर ने जो भी बैटल्स लड़े थे इन इंडिया। बैटल ऑफ चंदेरी है, तो ये बाबर एंड शेरशाह सूरी, तो ये गलत है, ठीक है, मेदिनी राय के बीच में हुआ था, बाबर और मेदिनी राय। बैटल ऑफ घाघरा तो बाबर और अफगानी रूलर, तो ये सही है। देखिए तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नॉट करेक्टली मैच्ड पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइबल रिवेलियन वॉज मेड फेमस बाय बंकिम चंद्र चैटर्जी थ्रू हिज नॉवेल आनंद मठ? तो आनंद मठ बंकिम चंद्र चैटर्जी ने लिखा था। तो इसमें जो सन्यासी विद्रोह है ना, इनसे टैक्स लिया जाता था कि अगर आपको मंदिर वगैरह टेम्पल्स में वर्शिप करनी है, पूजा करनी है, तो भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये सन्यासी विद्रोह हुआ था, तो आनंद मठ 1882 में पब्लिश किया गया था, और इसमें जिक्र है इस चीज़ का। और सन्यासी रिवोल्ट वॉज लेड बाय पंडित भवानी चरण पाठक। व्हेन वॉज हैपेंड बैटल ऑफ वांडीवाश? तो वांडीवाश का युद्ध हुआ था 1760 में। ओके, और ये देखिए कॉम्टे डी लाली फ्रेंच की साइड से, और ब्रिटिश के अंडर में थे सर आयरकूट, यहाँ पे भी सर नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो कॉम्टे डी लाली और आयरकूट के बीच में, फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के बीच में 1760 में 1760 में हुआ था वांडीवाश का युद्ध। इट वॉज द डिसाइसिव बैटल, ये एक निर्णायक युद्ध था इन द एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल।
और देखिए ये इन द साउदर्न इंडिया ड्यूरिंग द 7 ईयर्स, जो सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था 1756 से 63 तक के, तो ये एक डिसाइसिव काइंड ऑफ बैटल था बिटवीन एंग्लो फ्रेंच। हु अमंग द फॉलोइंग पास्ड द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, तो ये किया था लिटन ने, ठीक है। तो ये 1878 में इसको पास किया गया था, और ये जो शिशिर घोष और मोतीलाल घोष ने एक पत्रिका निकाली थी, अमृत बाजार पत्रिका, तो इट वाज प्राइमरली टारगेटेड अगेंस्ट दिस पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका, ठीक है। 1878 में इसको पास किया गया था, बट इसको एंड कर दिया गया था रिपन के द्वारा 1881 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन विच स्क्रिप्ट वर अशोकाज इंस्क्रिप्शंस रिटन, तो देखिए ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे अशोक के शिलालेख, ठीक है। और इसके जो एडिक्ट्स थे, इसको फर्स्ट डिसिफर्ड किया गया था। जो जेम्स प्रिंसेप हैं 1837 में फर्स्ट टाइम जो भी अशोक के इंस्क्रिप्शंस रिटन किए गए थे उसको डिसिफर किया गया था, मतलब पढ़ा गया था, डिकोड किया गया था, ठीक है। द बंगाल सती रेगुलेशन एक्ट वॉज पास्ड इन विच ईयर, तो सती प्रथा अधिनियम नियंत्रण 1829 में इसको पास किया गया था, ठीक है। राजा राम मोहन रॉय विद द हेल्प ऑफ विलियम बेंटिक, तो विलियम बेंटिक ने हेल्प की थी 1829 में। नेक्स्ट देखिए, पूना पैक्ट 1932 का वॉज एन एग्रीमेंट बिटवीन, तो पूना पैक्ट 1932 में किसके बीच हुआ था, तो गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में, भीमराव अंबेडकर जी के बीच में। तो ये 1932 में हुआ था, और ये यरवदा जेल में हुआ था, ठीक है। द गदर पार्टी वॉज फाउंडेड नवंबर 1913 इन सैन फ्रांसिस्को यूएसए बाई, तो ये लाला हरदयाल विल बी योर करेक्ट आंसर। 1913 में क्या हुआ था ना कि लाला हरदयाल विद सोहन सिंह भाखना गदर पार्टी को इस्टेब्लिश किया था, फाउंड किया था, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर। सैन फ्रांसिस्को में इसको किया था। हु स्टार्टेड द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया, भारत में पहला अंग्रेजी अखबार किसने शुरू किया था, तो ये किया था जेम्स ऑगस्ट हिक्की, J.A. हिक्की ने, ठीक है। और उस न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर का नाम था बंगाल गजेट, ओके, बंगाल गजेट, जेम्स ऑगस्ट हिक्की 1779-80। और ये देखिए कैलकाटा में इसको फाउंड किया गया था, ठीक है। एशियाटिक सोसाइटी का एस्टेब्लिशमेंट किसने किया था, विलियम जोन्स ने, यह याद आ गया तो मैंने बता दिया आपको। वेयर डिड महात्मा गांधी स्टार्टेड द सॉल्ट सत्याग्रह, जो नमक सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था महात्मा गांधी ने, तो ये साबरमती, ठीक है, साबरमती से किया था। और डांडी मार्च जिसको कि सॉल्ट सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह कहते हैं, वो महात्मा गांधी जी के द्वारा साबरमती से 12 मार्च 1930 में इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है, 1930 में। और ये चला कब तक था, तो 5 अप्रैल 1930 तक, ठीक है। द गांधी इरविन पैक्ट वॉज एसोसिएटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स ऑफ इंडिया, तो ये देखिए सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो ये एक गांधी इरविन पैक्ट एसोसिएटेड है इससे, ठीक है। 1931 में इस पैक्ट को साइन किया गया था 5 मार्च को, और ये एग्रीमेंट था उस टाइम पे ही कहा जा रहा था कि भगत सिंह को हम लोग बचा सकते थे, वी कुड हैव सेव हिम, बट अनफॉर्चुनेटली। विच वॉइसरॉय पार्टीशनड बंगाल इन 1905, तो 1905 में किस वॉइसरॉय ने बंगाल का विभाजन किया था, तो ये लॉर्ड कर्जन थे, ठीक है। और देखिए ये जो 19 जुलाई 1905 में इसको अनाउंस कर दिया गया था पार्टीशन ऑफ बंगाल को, बट देखिए जो लागू किया गया था, इम्प्लीमेंट किया गया था, तो ये 16 अक्टूबर 1905 को, ये शोक दिवस, काला ब्लैक डे भी कहते हैं इसको, 16 अक्टूबर 1905 में। बट देखिए 1911 में ना हर्डिंगे ने इसको क्या किया था, विड्रॉ कर लिया था, मतलब ख़त्म कर दिया था, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था, विड्रॉ कर लिया था, ठीक है। और 1912 में 1912 में इंडिया की कैपिटल डिक्लेयर कर दी गई थी दिल्ली को। व्हेन डिड द बैटल ऑफ चंदावर टेक प्लेस, तो चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 1194 में। और देखिए मोहम्मद गोरी और कन्नौज का जो किंग था जयचंद, इसके बीच में हुआ था, और मोहम्मद गोरी एज यूजुअल वो जीत गया था, ही वॉन दिस बैटल। हु स्टैब्लिश द आत्मीय सभा अ प्रीकर्सर इन द सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स इन बंगाल, बंगाल में सामाजिक सुधारों के अग्रदूत आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने की थी, ठीक है। तो ये 1815 में किया था इन्होंने आत्मीय सभा को इस्टेब्लिश, और ये ब्रह्म समाज की भी इन्होंने स्थापना की थी, ठीक है। हु फर्स्ट केम टू इंडिया फॉर ट्रेडिंग पर्पसेस, तो ये पोर्तुगीज़ थे, और वास्को डी गामा भी यहीं से आया हुआ था।
अंडर हुज प्रेसिडेंटशिप कांग्रेस स्प्लिट इनटू टू ग्रुप्स, एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट, उग्रवादी और उदारवादी। उग्रवादी में कौन कौन थे? लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड विपिन चंद्र पाल। तो देखिए ये दो भागों में विभाजन हो गया था, कांग्रेस स्प्लिट हुआ था, सूरत स्प्लिट भी इसको कहते हैं। तो रास बिहारी घोष उस टाइम पे थे, ठीक है, 1907 में हुआ था, 1907 में। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया बाय हूँ, तो ये रिपन के द्वारा इसको शुरू किया गया था, ठीक है। और जो रेगुलर सेंसस है ये भी इसी टाइम पे इनके रिपन के टाइम ड्यूरेशन में हुआ था। बट फर्स्ट टाइम जो मेयो है ना, मेयो के टाइम पे फर्स्ट सेंसस हुआ था, बट रेगुलर वाला सेंसस रिपन के टाइम पे हुआ था। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का फादर भी कहते हैं रिपन को। राज तरंगिणी एक बुक है दैट जनरली रिकॉर्डेड द हेरिटेज ऑफ कश्मीर इन द 12th सेंचुरी वॉज रिटन बाय। तो राज तरंगिणी बुक ये लिखी गई है कल्हण के द्वारा, ठीक है, कल्हण। इन हुज टाइम मलिक मोहम्मद जायसी कंपोज्ड पद्मावत। तो पद्मावत किसके टाइम पीरियड में लिखी हुई है? तो ये देखिए शेर शाह के टाइम पीरियड में लिखी हुई है, ओके। चौसा का बैटल भी हुआ था, कब हुआ था आपको इसको कमेंट सेक्शन में बताना है, और किसके बीच में हुआ था, ठीक है। Who was the first interim president of the Constitutional Assembly in whose leadership the first meeting of the Constitutional Assembly took place on the 9th of December 1946? तो देखिए सच्चिदानंद सिन्हा विल बी योर करेक्ट आंसर। तो 9 दिसंबर 1946 को जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है उसकी जो मीटिंग हुई थी, ठीक है, फर्स्ट। क्रिप्स मिशन केम टू इंडिया इन, तो ये 1942 में हुआ था जब क्विट इंडिया मूवमेंट चला था, 0 आवर भी तभी चला था ना, तो भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पे ही। महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा है। अब यहाँ पे लिस्ट 1 टू लिस्ट 2 मैच करना है। तो देखिए लोथल भोगवा नदी के किनारे है, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, सॉरी प्रीवियस क्वेश्चंस में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कालीबंगा, तो ये घग्गर नदी के किनारे, ये भी डिस्कस किया हुआ है। रोपण है तो ये सतलज के किनारे, ठीक है, सतलज। और देखिए हड़प्पा है तो ये रावी नदी के किनारे है, ठीक है। और जो मोहनजोदाड़ो है तो ये इंडस। तो 5 4 2 3 1, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इसी में दिख रहा है ये मैचिंग। हु अमंग द फॉलोइंग, यहाँ पे मैंने ऑप्शंस नहीं रखे हैं, ठीक है, आई हैव नॉट पुट एनी ऑप्शंस हियर। हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स हैड स्टैम्प्ड द फिगर ऑफ गॉडेस लक्ष्मी ऑन हिज कॉइन्स and had his name inscribed in Nagari characters? तो ये मोहम्मद गोरी ने ऐसा किया था, तो उसने कॉइन्स पे लक्ष्मी माता का ऐसे छपवा दिया था, ठीक है, स्टैम्प लगवा दिया था। ड्यूरिंग द 1857 म्यूटिनी हु अमंग द फॉलोइंग वाज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? तो 1857 के विद्रोह के टाइम पे कौन था? तो लॉर्ड नहीं लगाएंगे, ठीक है, कैनिंग था, ठीक है, कैनिंग था 1857 म्यूटिनी के टाइम पे। और अगर बात करें 1885 में क्या हुआ था, कांग्रेस का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो उस टाइम पे डफरिन था, ठीक है, लॉर्ड नहीं लगाएंगे। कैनिंग वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 1857 म्यूटिनी एंड ये फर्स्ट वॉइस रॉय भी था एक्ट ऑफ 1858 से, ठीक है। विच मुगल रूलर वॉज कोरोनेटेड ट्वाइस? तो कौन सा ऐसा मुगल शासक था जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ था? तो ये था औरंगजेब, ओके। नाउ दिस क्वेश्चन इज फॉर यू हैव टू गिव मी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन कमेंट सेक्शन। हु गेव फादर ऑफ द नेशन टाइटल टू महात्मा गांधी? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए।